चलो देखते हैं क्या दिया है चैप्टर नंबर 2 में। जो भी दिया होगा सरल ही होगा। हाँ हाँ, नहीं 2-3 दिन बाद दोनों को। चलो देखते हैं कौन सा पृष्ठ है। 31 आ जाओ। अच्छा, बेसिक क्लास में मैं इसका ग्राफ तो बता दिया था। ग्राफ यदि बनाने आ गया होगा तो चलो, समीकरण सॉल्व करना तो जानते हैं क्या? समीकरण निकालना आ गया है ना? चैप्टर 2 मान लो ये 3 माइनस, ऐसे मत करो, y माइनस 5 है इज इक्वल टू 8 है। हमें किसका मान चाहिए? y का। तो y को यहीं रखे। इधर क्या है? 8। अब -5 को उस तरफ लेकर चलो, +5, तो y बराबर 13। ये एकदम सामान्य समीकरण है, ये हर किसी को आना ही चाहिए। आ जाएगा। अब इसी को मैं ऐसे कर देता हूँ, 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 8। अब 3y बराबर 8 5 13 हो जाएगा ना? सेम तो आया इतना। अब देखो यहाँ सिर्फ इतना फर्क है, यहाँ पर y बराबर 13 है, यहाँ 3y बराबर 13 है। हमें सिर्फ किसका मान चाहिए? y बस का। तो y को यहीं रखो। अब इधर 13, इधर 3 क्या गुणा में, पक्षांतर करेंगे तब भाग है। ठीक, गुणा का भाग, भाग का गुणा, घटाना का जोड़ना, जोड़ना का घटाना, बस इतना ही चेंज होगा। देखो ये माइनस था, इधर प्लस हो गया, ये माइनस था, उधर जाकर प्लस, ये गुणा है, इधर जाकर भाग, भाग रहता तो गुणा कर देते। समझ आया? ये तो था। अब समीकरण बनाना सीखते हैं। ये तो समीकरण को सॉल्व करना हो गया। अब समीकरण को कैसे बनाएंगे ये जानते हैं। एक मिनट, इसको बंद करो। अभी जाने? चलो, अब समीकरण बनाना सीखते हैं। समीकरण बनाना, समीकरण कैसे बनते हैं? मान लेते हैं, माना 1 किलोग्राम शक्कर का मूल्य, शक्कर नहीं, ये नहीं होगा। माना मत करो। 1 किलोग्राम शक्कर और 5 किलोग्राम, अब क्या लोगे? आलू। आलू, चलो हाँ, आलू ले लो। आलू बोल रहे हो। शक्कर, आलू का मूल्य 40 रुपए है। मूल्य कितना है? 40 रुपए। ये बनाएं। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या बनाना है? इसको समीकरण बनाना है। अभी तो ये पूरा थ्योरी है, कथन है, स्टेटमेंट। इसको क्या बनाना है? इक्वेशन बनाना है। तो मान लेते हैं, माना शक्कर को क्या मानोगे? x। माना शक्कर का मूल्य क्या है? x है, x। और आलू का मूल्य मान लो, आलू y। तो देखो शक्कर कितना किलो बोला है? 1 किलो, तो 1x। आलू कितना बोला? 5, तो ये क्या होगा? 5y। दोनों का मूल्य कितना है टोटल? 40 रुपए। मतलब हमारा 1 किलो शक्कर का मूल्य प्लस 5 किलो आलू का मूल्य कितना हुआ? 40। ये है समीकरण बनाना। बना लोगे? देखो ये हमें स्टेटमेंट दिया है, कथन है। 1 किलोग्राम शक्कर और 5 किलोग्राम आलू का मूल्य क्या है? 40 रुपए। हमें इसको समीकरण बनाना है। कैसे करोगे? एक को मान लेना x और जो दिया उसको y। तो पहले क्या दिया है? शक्कर, पहले शक्कर है, हमने शक्कर को क्या किया? x मान लिए, और आलू दिया है इसको y मान लिए। हो गया। अब शक्कर कितना है? 1 किलो, तो 1x माने। आलू कितना है? 5 किलो, तो 5y हो गया। इस पर y, इस पर x मत लगा देना, 5x होगा करके, क्योंकि 5x बोलोगे तो यहाँ तो 5x नहीं दिया, 1x दिया। हाँ, एक जगह बता सकते हो, यदि हमने 1 को क्या कर दिया? 2 कर दिया, 2 किलोग्राम, तो अब शक्कर क्या हो जाएगा? 2x बन जाएगा। ठीक, शक्कर का मूल्य कितना हो गया? अब 2x हो गया। क्लियर हुआ? तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? 2x प्लस 5y बराबर 40। ऐसे समीकरण बनाना है। और एक देता हूँ, ये
दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग बराबर 20 है। दो संख्याओं का योग 20 है। अब कैसे बनाओगे? मानना पड़ेगा। माना पहली संख्या क्या होगी? x और दूसरी संख्या y। माना पहली संख्या x क्या है? पहली संख्या और y दूसरी संख्या। तो दोनों का योग क्या बोला है? 20। तो ये x हमारा पहली संख्या और y दूसरी संख्या, टोटल योग 20 बन गया। ऐसे बनाना इक्वेशन, ठीक बनाना बस है। हाँ, अब मान लो ये नहीं दिया है, दो संख्याओं का योग 20 है, इसको नहीं दिया, इसे दे दिया है, तब बना पाओगे? इसकी जगह कोई भी ले सकते हो। माना 1 किलोग्राम शक्कर, 1 किलोग्राम शक्कर और 1 किलोग्राम चाय पत्ती का मूल्य 20 रुपए है, ऐसे भी बना सकते हो। एक बॉल की कीमत 1 रुपए और एक बैट की कीमत 1 रुपए, तो उसकी कीमत 20 रुपए होगा। ऐसे करके जो अपने मन से लेना चाहो ले सकते हो। समीकरण बनना चाहिए या स्टेटमेंट बनना चाहिए, कैसे भी बनाओ, जरूरी नहीं है कि मैं जो यहाँ लिया हूँ वही चलो। चलो मिटाऊं। अब ना मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ, उसको बताना कैसे कैसे कर सकते हो। पहला, दो, इस बार दो नहीं लेता, 3 लेता हूँ। 3 संख्याओं के वर्गों का योग, वर्गों का योग 440 है, 440 है। चलो बताओगे? हाँ, माना पहली संख्या क्या होगी? x, पहली संख्या क्या मान लेंगे? x। दूसरी संख्या, दूसरी संख्या y। तीसरी संख्या, तीसरी संख्या को मान लो z। करना क्या है? 3 संख्याओं के वर्गों का योग, तो सभी का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो ये इसका वर्ग x स्क्वायर, इसका y स्क्वायर और इसका z स्क्वायर। तो तीनों का वर्ग x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इक्वल में 440 बन जाएगा। अब इसी की जगह मान लो हमें ये नहीं दिया है, ये वाला दे दिया है, अब कैसे करेंगे? यहाँ भी बांध देंगे। माना, ये माना मत करना क्योंकि माना तो हल में आएगा। 3 संख्याओं के वर्गों का योग क्या है? 440 है। कुछ भी बना सकते हो अपने मन से, ये है समीकरण बनाना। बना लोगे? अब एक क्वेश्चन दे रहा हूं, बना कर दिखाओ। नहीं मिटाता नहीं, चलो सब लोग कॉपी निकाल लो, उसी में बनाओ। लिखो, दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग 16 16 तथा अंतर, अंतर 8 है, अंतर 8 है। अब 2 मिल गया, इस बार कैसे बनाओगे देखता हूं। चलो देखो, दो संख्याओं का क्या दिया है? योग। तो मान लेते हैं, माना पहली संख्या x है और दूसरी संख्या y है, दोनों संख्या को मान ली। यहाँ लिख लेना ना, मैं लिख नहीं रहा हूं। पहला कंडीशन क्या बोला है? योग 16, मतलब x प्लस y 16। ये हुआ पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या, योग 16। दूसरे में क्या बोला? अंतर 8 है, तो x माइनस वाई बराबर 8। ये ऐसे बनेगा। चलो अब पहला क्वेश्चन देखो, प्रश्नावली में आते हैं सीधा। ये बेसिक समझ में आया कि नहीं आया? बन जाएगा। देखो पहला, बुक से करते हैं। अब एक विद्यालय के क्रिकेट कोच ने 3 बल्ले और 6 गेंद 3900 रुपए में खरीदी। बल्ला मतलब जानते हो ना, बैट। वहीं से उन्होंने एक बल्ला और 2 गेंद 1300 रुपए में खरीदा। बन जाएगा। हमें x किसको मानना है और y किसको मानना है? हाँ, गेंद को y। ये बेसिक क्लास में करा दी हो ना, इसलिए ज्यादा नहीं बता रहा हूं। चलो पहला क्वेश्चन, माना पहला क्या दिया? बल्ला दिया है कि गेंद? बल्ले। तो उसी को पहले x मान लेते हैं ना। माना बल्ले का मूल्य, मूल्य ही पूछे ना या संख्या पूछे? मूल्य x, और क्या दिया है? और गेंद, गेंद का मूल्य
इसको y मान लो। तो पहले कंडीशन में देखो क्या बोला है, 3 बल्ले और 6 गेंद, तो एक बल्ले का मूल्य x रुपए, तो 3 बल्ले का मूल्य 3x। ये कैसे हो रहा है समझ में आया ना? जैसे मान लो 1 किलोग्राम शक्कर 5 रुपए, तो 2 किलोग्राम शक्कर 10 रुपए, गुणा करना पड़ा। वैसे ही इसको मान लो एक चॉकलेट का मूल्य x रुपए, तो 3 चॉकलेट का मूल्य 3x। यहाँ बल्ला दे दिया, बल्ला ले लो, खाने पीने में ज्यादा समझते हो इसलिए उसी को बताया। 3 बल्ले का मूल्य 3x और गेंद 6, तो 6 गेंद का मूल्य 6y। अब देखो 3 बल्ला और 6 गेंद, इसका मूल्य कितना है 3900। 3 बल्ले प्लस 6 गेंद बराबर 3900 रुपए, ये है। तो 3 बल्ले इसका मूल्य कितना निकला 3x प्लस 6 गेंद मतलब 6y बराबर 3900। अब ये अलग बात है, यहाँ से हम लोग कॉमन कर देंगे, सॉल्व करेंगे तो किसी का मान निकलेगा। हमें यहाँ पर सिर्फ क्या बोला है, कथन को समीकरण बनाइए, ना कि इसको हल कीजिए। हल करने बोलता तो हल करते। ये समझ में आया कैसे आया? अब एक कंडीशन और दिया होगा, दूसरा कंडीशन क्या बोला है, एक बल्ला और 2 गेंद। यहाँ कर देता हूँ, ये पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन एक बल्ला। अब एक बल्ले की कीमत तो हम लोग निकाल लिए, क्या x रुपए x, और 2 गेंद ना, तो 2 गेंद बताओ क्या होगा 2y। ये आया। 2x क्यों नहीं लिए बताओ तो? हाँ, क्योंकि x क्या है हमारा बल्ला का मूल्य है, और हमें बल्ले का 2 बल्ले थोड़ी ना बोला है, क्या बोला है 2 गेंद बोला है, और 1 गेंद का मूल्य y, तो 2 गेंद का मूल्य 2y। जैसे यहाँ पर 1 गेंद का मूल्य y, तो 6 गेंद का मूल्य 6y। क्लियर है? तो अब दोनों का क्या बोला है योग, तो x प्लस 2y कितना रुपए में मिला 1300 रुपए। ये सेकंड समीकरण भी तैयार बन जाएगा। अब मान लो ये बस दिया रहता, हमें क्वेश्चन ऐसे बोला है, मान लो x प्लस 2y बराबर 1300 है, ये एक समीकरण दिया है, इसे कथन के रूप में बदलिए। तो आप कथन में बताओ, जरूरी है सबके दिमाग में गेंद और बल्ला ही आए? नहीं ना, किसी के दिमाग में कुछ आ सकता है, किसी के में शक्कर नमक आ सकता है, चाय पत्ती आए, दोनों एक सॉरी, चलो दूसरा आ सकता है ना, या तो इसकी जगह कोई चॉकलेट रख लो, आम ले लो, जो रखना है रख सकते हो। जरूरी नहीं है कि ये है। हमें कैसे पता चलेगा? हम रट कर थोड़ी ना जा रहे हैं, क्वेश्चन को पढ़ कर जा रहे हैं ना, सिर्फ समझ कर जा रहे हैं। याद थोड़ी ना करना है कि यहाँ पर हमें बल्ला लेना है, यहाँ गेंद लेना है। ये तो रटन हो जाएगा अगर बल्ला और गेंद याद रखोगे। सिर्फ उसको समझने की कोशिश करो, ठीक? ये समझ में आया? लिखने की जरूरत नहीं है, मिटा दूं? लिखना पड़ेगा? हाँ चलो। सेकंड क्वेश्चन को तो हम दे दिए थे। अब बीच दो संख्याओं का योग 16 और अंतर 8 है। तो हाँ, अब ये बताओ, जैसे हम लोग यहाँ पर बल्ले का मूल्य x माने हैं, तो जरूरी है क्या x ही माने? उसको a मानो, b मानो, c मानो, z मानो, जो चाहे वो मानो, सिर्फ a से z मानना, 1 2 मत मान देना, गलत हो जाएगा। नहीं तो एक बल्ले का मूल्य 1 रुपया समझ जाएगा, ठीक? यही मानना, अल्फाबेट में मानना, A to Z, कुछ भी मानो आप भले। मिटाए? सेकंड तो समझ में आ गया, समझाने की जरूरत नहीं है। हाँ तीसरा, चलो तीसरा पढ़ते हैं फिर बताना। एक फल की दुकान पर 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 160 रुपए था। उसी दुकान पर 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 300 रुपया था। हाँ, खाने पीने का है, अब तो बताओगे ही। चलो समीकरण ऐसे ही दिमाग में बनाओ, तो क्या होगा? दिमाग में ही बनाओ समीकरण। एक फल की दुकान पर 300। देखो क्या बोला है, एक दुकानदार एक फल की दुकान पर, इतना तो हमारा कैंसल है, कुछ यूज नहीं होगा, सिर्फ होगा तो 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर। तो 2 किलोग्राम सेब मतलब 2x, 1 किलोग्राम अंगूर मतलब y, तो 2x प्लस y बराबर कितना बन जाएगा 160। फिर क्या बोला है, 4 किलोग्राम सेब तो 4x हो जाएगा, प्लस 2 किलोग्राम अंगूर मतलब 2y,
बराबर 300। लिखाना पड़ेगा क्या? बन जाएगा। अब इसको बनाओ। नरेश ने, हाँ सुन लो पहले ना, नरेश ने अपनी पुत्री से कहा कि 7 साल पहले मेरी आयु तुम्हारी आयु से 7 गुनी थी और अब से 3 साल बाद मेरी आयु तुम्हारी आयु की 3 गुनी हो जाएगी। यदि इसका कॉन्सेप्ट 8वीं 9वीं में समझे हो तब तो ठीक है, नहीं समझे हो तो थोड़ा सा दिक्कत जाएगा। इसमें ना, एक मिनट समझा रहा हूँ पहले थोड़ा सा। देखो, एक चीज मिलेगा पूर्व और एक चीज मिलेगा पश्चात। पश्चात मतलब बाद, पूर्व मतलब पहले। चलो मैं अपनी उम्र पर लेता हूँ। मान लो मेरी उम्र अभी है 22 साल, तो मैं बोलूंगा 7 साल पहले मेरी उम्र कितने थी? क्या बताओगे? 15 या 29? 7 साल पहले 15 मतलब 22 माइनस 7 करेंगे तभी क्या मिलेगा? 15। और मान लो 8 साल बाद मेरी उम्र क्या होगी? कितना होगा 8 साल बाद? अरे 8 साल बाद 22 में 8 जोड़ो ना, क्या जोड़ रहे हो? 30 होगा। तो अभी मान लो हमें पता नहीं है, 22 है उम्र करके पता नहीं है, तो क्या मानना पड़ेगा? x। क्या मानना पड़ेगा? x। देखो बोल दिया मैंने, मेरी उम्र अभी मुझे याद नहीं है, मेरी उम्र मुझे ही पता नहीं है। मुझे मेरी उम्र निकालना है और किसी एक की उम्र और चाहिए रहेगी तब निकलेगा। खैर ऐसे नहीं निकलेगा। यदि बोल दिया मेरी उम्र 7 साल पहले, मैं ऐसे ही लिख देता हूँ ना, मेरी उम्र 7 साल पहले कितना था? 15 वर्ष थी। 15 वर्ष थी तो, हाँ 15 वर्ष था तो वर्तमान आयु क्या होगा? आप बताओगे? कैसे बनाएंगे? देखो, जो हमें बोला है निकालना है उसको क्या मान देंगे? x। क्या निकालना है? वर्तमान आयु, मतलब जो अभी चल रहा है एक्चुअल में, रियल में वो। तो रियल में तो अभी मुझे पता नहीं है, निकालना है तो मैं क्या कर देता हूँ? x। और क्या बोला है? 7 साल पहले, तो 7 साल पहले, पहले के लिए क्या करोगे? माइनस, बाद के लिए प्लस, क्योंकि वही तो करते हैं ना। पहले बोल दिया मतलब माइनस होगा, 2 साल पहले बोल दिया मतलब 20 साल था, 2 साल बाद बोल दिया मतलब 24। 22 है तो 2 साल पहले 20 होगा, 22 है तो 2 साल बाद 24 होगा। तो समझ में आया? पहले और बाद में माइनस प्लस। अब देखो, अभी हमने क्या किया? वर्तमान आयु को मान लिए, पता नहीं था तो कितने साल पहले? 7 साल पहले आ गया मतलब घटाएंगे कि जोड़ेंगे? घटाएंगे। किसको? 7 साल। कितना था? 15 वर्ष। तो x बराबर 15 प्लस 7, तो x बराबर 22 निकल जाएगा। पहले के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा, बाद के लिए जोड़ना पड़ेगा। ये अपनी उम्र पर खुद कर सकते हो। जैसे आप लोगों की उम्र अभी मतलब 15 साल होगी, 10 साल पहले कितने साल के थे? 5 साल के थे ना। 5 साल पहले कितने साल के थे? 10 साल के। कैसे पता चला? 5 साल पहले बोल दिया तो माइनस किए ना, 15 साल उम्र है, 5 साल पहले बोल दिया तो 5 साल पहले 10 साल के थे। ये बताओगे? ये तो नहीं बताओगे 5 साल पहले हम 20 साल के थे, बताओगे क्या? नहीं होगा। इसको कैसे बता सकते हैं? मतलब 20 साल कब बता सकते हो? 5 साल के बाद हम क्या हो जाएंगे? 20 साल के हो जाएंगे, ऐसे बताओगे। अब ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? पहले आ गया मतलब घटाना है, बाद में आ गया मतलब जोड़ना है। और तिगुनी बोल दिया तब, तिगुनी बोल दिया तब 3 गुना हो जाएगा। माना पहली जो वर्तमान उम्र है क्या है? x है, तिगुनी हो जाएगी बोल रहा हूँ, तो 3x हो जाएगा। ठीक, जितना बोला है उतना ही करना है। हाँ, अब ये तो खैर पूर्व और पश्चात है, इसी की जगह एक चीज और देगा, अधिक और कम। मान लो 2 उम्र दे रहा है ना, एक है सोहन और एक है मोहन। चलो सोहन और मोहन बनाए। ये पूर्व और पश्चात क्लियर है पूरा? मिटा दूं?
अब अधिक और कम समझते हैं। अधिक और कम, देखो मैं ये बोल देता हूं, क्वेश्चन है सोहन की उम्र, सोहन की उम्र मोहन से 5 अधिक है, 5 अधिक है। ये लो, अब कैसे लिखेंगे इसको? हाँ, अब किसको मानोगे? एक्स किसको मानोगे बताओ? सोहन को मानेंगे कि मोहन को मानेंगे? मोहन को। मोहन को क्यों? हाँ चलो, मोहन को मान ले एक्स, तो मोहन की उम्र हमने क्या माना? एक्स माना, तो सोहन की उम्र वाई मानोगे? कहाँ वाई मानोगे? वो तो हमें कंडीशन दे दी है, एक्स प्लस 5, एक्स प्लस 5 आएगा। ये क्यों? अधिक है। हाँ, अब यहाँ मोहन को क्यों माने? सोहन को तो मान सकते थे, सोहन को हमने मान दिया एक्स, मोहन को अब अब क्या होगा? एक्स माइनस 5 गलत होगा। अब मेन जो है ना यही है, ज्यादातर गलत होगा ना जो हमारा क्वेश्चन का आंसर करते समय, वो यही होगा। हम लोग एक्स मोहन की जगह सोहन को मान दे, हमारा आंसर तो ये वाला सही है। देखो अभी बिना कॉन्सेप्ट के समझा रहा हूँ, मोहन से क्या है? 5 अधिक है, किसकी उम्र? सोहन की। 5 अधिक है, 5 अधिक है, किसकी उम्र? 5 अधिक है, सोहन की उम्र 5 अधिक है, किससे? मोहन से, तो मोहन की एक्स। समझे? देखो मान लेते हैं 20 है और 25 है, ये बताओ इसमें 20 किसका होगा, 25 किसका होगा? 20 मोहन का और 25 सोहन का। आया? यहाँ 20 और यहाँ 25, 20 प्लस 5 25। अब कॉन्सेप्ट समझते हैं इसका। देखो जिससे तुलना होगा, जिससे तुलना होगा उसको क्या करना? एक्स मानना। माना एक्स, किसको मानना है? जिससे तुलना होगा उसको, जिसका तुलना होगा उसको मत मानना, जिससे तुलना होगा उसको मानना। याद मतलब समझ में आया? जिससे, से आ गया, से मतलब तुलना ही हो रहा है, किससे तुलना हो रहा है? मोहन से, तो मोहन से तुलना हो रहा है मतलब किसको मानेंगे? मोहन को, मोहन का एक्स। अब बताओ सोहन का क्या बनेगा? एक्स प्लस 5, अधिक बोल दिया। अब मैं इस अधिक को कम कर देता हूँ, अब छोटा हो गया, इतना जल्दी छोटा हो गया 1 मिनट में। अब क्या होगा? एक्स माइनस 5। ये लो आया, जिससे तुलना होगा उसी को मानना है। क्लियर हुआ? अब इसी को मैं एक प्रकार से और चेंज करता हूं, देखना। इसी में लेते हैं, चलो सोहन की उम्र ये तो उसी में आ जाएगा, बदल दो नाम को बदलूं? चलो नाम बदल देता हूँ, तुम लोग वही डाल देता हूँ। बताओ किसका किसका लिखूं? हाँ चलो, ये अभय की उम्र ऐसे लिखते हैं ना, हरीश से 4 गुनी थी, 4 गुनी थी कि है? 4 गुनी हो? चलो बताते हैं। इस बार बताओ तुलना किससे हुआ है? हरीश से, तो एक्स यही रहेगा, तो इसकी क्या बन जाएगी? 4x। तो अभय की उम्र 4x, मतलब हरीश की उम्र मान लो 5 साल है, तो इसकी उम्र 20 साल। 4 गुनी बोला हो ना? हाँ, 4 गुनी में 20 साल। समझ में आया? अब बन जाएगा क्या? चलो इस क्वेश्चन को बनाओ, चौथे नंबर प्रश्न वाली 1 का। चलो समझते हैं। गलत आया? कैसे गलत हो गया? देखो क्या बोले, नरेश ने अपनी पुत्री से कहा 7 साल पहले मेरी आयु तुम्हारी आयु से 7 गुनी थी और अब से 3 साल बाद मेरी आयु
तुम्हारी आयु की 3 गुनी हो जाएगी। कंडीशन 2 बार दिया है, अलग अलग निकालना पड़ेगा, समझ में आया? हाँ, एक ही में निकाल रहे थे। ऊपर जैसा करो ना, 2 संख्याओं का योग 16 और अंतर 8 है, तो एक में ही निकाल दोगे क्या? x प्लस वाई बराबर 16, उसी में x माइनस वाई 8, कैसे होगा? अलग अलग निकालना पड़ेगा। और अब भी बताया था, पहले यदि बोला है तो पहले के लिए माइनस, और पश्चात बोला है मतलब प्लस। बाद या पश्चात एक ही है। तो देखो पहले क्या बोला है, पहले 7 साल पहले मतलब माइनस हो जाएगा। चलो, नरेश ने अपनी पुत्री से कहा, यहां तक तो क्लियर है, इस पर कोई डाउट नहीं। 7 साल पहले मेरी आयु मतलब किसकी आयु? नरेश की आयु, क्योंकि नरेश ही कह रहा है ना, नरेश कह रहा है कि 7 साल पहले मेरी आयु मतलब नरेश की आयु। तुम्हारी आयु मतलब पुत्री की आयु से क्या थी? 7 गुनी थी। तुलना किससे हुआ? पुत्री से। मेरी आयु तुम्हारी आयु से, मेरी आयु मतलब नरेश की आयु, तुम्हारी आयु मतलब उसके पुत्री की आयु, उसी से तुलना हुआ। तो मान लेते हैं, माना पुत्री की आयु, पुत्री मतलब बेटी ना, वो खेलने वाला मत समझ जाना। इसको क्या मानोगे? x, ये x। अब देखो क्या बोला है, 7 साल पहले, तो 7 साल पहले निकाल लेते हैं। 7 साल पहले, 7 साल पहले मतलब x, अच्छा 7 साल पहले किसकी आयु है? नरेश की आयु ना। 7 साल पहले नरेश की आयु क्या होगा? हाँ, x माइनस 7। 7 साल पहले x माइनस 7, बताओ सही है? क्यों सही नहीं है? क्योंकि x क्या है? पुत्री की आयु है। तो 7 साल पहले यहाँ क्या होगा? पुत्री की आयु। दोनों का ही तो निकालना पड़ेगा 7 साल पहले, या एक का बस निकालोगे? दोनों का निकालना पड़ेगा ना। 7 साल पहले निकल गया किसकी? पुत्री की आयु। तो 7 साल पहले बताओ, 7 साल पहले। अब क्या बताना है? नरेश की आयु बताओ। हाँ, x माइनस 7 गुणित 7 क्या था? 7 गुनी था। 7 गुनी था मतलब 7 का गुणा। यहीं पर थोड़ा सा बना कर देख लो। अभी 7 साल पहले पुत्री की आयु, पुत्री की आयु को हमने क्या मान लिया? x। मान लेते हैं यहाँ पर पुत्री की आयु है 20 साल। ठीक, इतना ज्यादा मत मानो, 10 साल मानो। कितना है? 10 साल। यहाँ कितना हो जाएगा? 3 साल। ठीक, तो 10 माइनस 7 मतलब 3, 3 गुणित 7, 7 किया 21 साल। आया उसके पिता की आयु। देखो, जब उसके पुत्री की आयु कितनी साल थी? 3 साल, तब उसकी आयु कितना होगा? 21 साल हुआ। और अब सेकंड कंडीशन बन जाएगा, बना लोगे? नहीं बनेगा? क्यों नहीं बनेगा? इतना ही दिया है ना, या और कुछ? अच्छा, इसका सेकंड पार्ट बनाओ, इसका सेकंड पार्ट बनाओ। ये तो पहला कंडीशन था ना। सेकंड कंडीशन क्या बोला देखो, 3 साल बाद मेरी आयु तुम्हारी आयु की 3 गुनी हो जाएगी। 3 साल बाद जाओ, पुत्री की वर्तमान आयु क्या है? x। तो 3 साल बाद, 3 साल बाद पुत्री की आयु कितना हो जाएगा? 3 साल, वाह, 3 गुनी थोड़ी ना बोल रहे हैं, 3 साल बाद बोल रहे हैं, मतलब x प्लस 3। देखो, मान लो अभी बच्ची की उम्र है 10 साल, 10 साल है, तो 3 साल बाद कितना होगा? 13 साल। मतलब क्या किए? गुणा किए या जोड़े? जोड़े ना, तो x प्लस 3 ही होगा। तो 3 साल बाद पुत्री की आयु, तो 3 साल बाद उसके, 3 साल बाद नरेश की आयु ना,
बाद नरेश की आयु कितना होगा? x प्लस 3 गुणित 3 हो गया। अब बन जाएगा। 9th क्लास में चैप्टर 5 में सवाल है, करके लाना। ठीक, चलो अब इसका बाकी कल पढ़ाता हूँ। अच्छा हाँ 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 हाँ